आसमां को झुकाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। भरोसा मुझ पर रख, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं, बाजी लगाने हम चले हैं। तो दोस्तों, आज फिर वही जोश और जुनून के साथ आप लोगों के सामने अजित आनंद जुड़ चुका है। तो आज हम लोग विशेष तौर से त्रिकोणमिति को पूरी इजी वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी जो जुनून इससे पहले चैप्टर में था उसी जुनून और जोश के साथ त्रिकोणमिति को हम लोग हवाई करने जा रहे हैं। इसका मतलब कि त्रिकोणमिति को किस प्रकार से ट्रिकली विधि से हम लोग आसानी पूर्वक से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि त्रिकोणमिति की विशेषता क्या है, त्रिकोणमिति की आवश्यकता क्यों पड़ी, त्रिकोणमिति पढ़ना इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। तो सबसे पहले हम बात आज करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति जिसका इंग्लिश नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक, किसी भी शब्द या किसी भी चैप्टर को हिंदी से ज्यादा बेटर इंग्लिश में समझाया जा सकता है। आज हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणोमेट्री का पूरा विशेष तौर तरीका क्या होता है, ये किस रूप में इसका नाम त्रिकोणमिति पड़ा है। तो सबसे पहले समझते हैं त्रि का मतलब क्या होता है। त्रि का मतलब क्या होता है, तो यहाँ त्रि का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल। क्या होता है, ट्रायंगल। और गौण का मतलब, और मैट्रिक का मतलब मेजरमेंट। थ्री मतलब क्या हुआ, थ्री। और गौण मतलब एंगल। तो तीन एंगल को मापने वाला यंत्र जो होता है, तीन एंगल्स को मापने वाला यंत्र जो होता है, जो औजार होता है, उसी का नाम त्रिकोणोमेट्री है। ये त्रिकोणमिति जो है उसी का नाम है, तीन कोणों को मापने वाला। और तीन कोण किसमें होता है दोस्तों, तीन कोण किसमें होता है, तो चलिए जानते हैं तीन कोण किसमें होता है। तो पता चला, इससे पता चला कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। किसमें, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। और यह इस चैप्टर में त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, लेकिन विशेषकर इस चैप्टर में हम लोग त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब समझेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज को समझने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसका डिफाइन को जानना पड़ेगा कि जिसका प्रत्येक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है एवं अन्य दो कोण न्यून कोण होता है। अब जानेंगे कि किस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग समकोण बोलेंगे, जिसका एक कोण को 90 डिग्री मान लेते हैं और दूसरा दो कोण जो होता है उसको न्यून कोण मानते हैं। और तीन भुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर पुर जाना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे, एक कोण 90 डिग्री तो कर दिए, दूसरा अन्य दो कोण न्यून कोण, यानी दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तब जाकर के यह क्या होगा, 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री होगा। आप जानते हैं कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कर्ण कहते हैं। और
जिस एंगल के सापेक्ष बात करते हैं, जिस एंगल के सापेक्ष बात करते हैं उस एंगल के सामने के भुजा को लंब कहते हैं, और जिस एंगल के सापेक्ष और 90 डिग्री जिस पर अवस्थित होता है, जिस पर स्थित होता है, उसको हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इसी प्रकार से हम लोग त्रिभुज के तीनों भुजा का नामकरण विशेष तौर तरीकों के साथ कर चुके हैं। अब यही त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज पर ही पूरी त्रिकोणमिति जमी हुई है, पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है। तो त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले, त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले समकोण त्रिभुज का विशेष जानकारी विशेष रूप से जानना अति आवश्यक है। इसके क्या रूल्स होते हैं, इसके क्या नियम होते हैं, आपको अभी तो बता ही दिए कि इसके जिस पर 90 डिग्री और एक थीटा होता है उसको आधार बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। जिस एंगल की बात करते हैं उसके सापेक्ष के भुजा को लंब कहते हैं। अब मान के चलिए यहाँ पे सापेक्ष कोण को बदल देंगे, यहाँ पर सापेक्ष कोण को बदल देते हैं। इसको 90 डिग्री ले लिए, इसको ए ले लिए, इसको बी लिए, इसको सी लिए। अब यहाँ पर 90 डिग्री इस पर थीटा नहीं लेकर हम इस पर थीटा ले लिए, इस पर थीटा ले लिए, इस पर कोण ले लिए। अब क्या होगा मेरा, जिस पर 90 डिग्री और थीटा है यह तो आधार हो गया, यह तो आधार हो गया। लेकिन थीटा के सामने के भुजा को लंब बोल दिए। क्या बोल दिए? लंब बोल दिए। और 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण बोल दिए। यानी थीटा के बदलने पर भुजा का भी वैल्यू बदल रहा है, थीटा के मान को बदलने पर भुजा के भी मान बदल रहे हैं। अब हमको विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करनी है कि किस प्रकार से यह त्रिकोणमिति की वह रेशियो ज्ञात की जाती है। और रेशियो के बारे में पढ़ने से पहले रेशियो की विशेषता जान लेते हैं। तो किसी भी चैप्टर में रेशियो को पढ़ने से पहले रेशियो की विशेषता क्या होती है? रेशियो कहने का मतलब अनुपात होता है। अनुपात कहने का मतलब बेसिकली होता है, सिंपल भाषा में समझिए तो भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। किसी भी चीज का अनुपात निकालते बोलते हैं कि 3:4। कहने का मतलब है कि 3/4 की बात बोल रही है। किसी भी चीज का आप पढ़े होंगे पिछली कक्षा में, जब अनुपात की बात करती होगी तो आप लोग जैसे 5:4 का बात करता होगा तो 5/4 के रूप में आप तोड़ते होंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अनुपात के बारे में ही जानना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो इससे पे स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, उसके बाद आपको हम चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रेशियो समझने की। अब रेशियो समझने से पहले हमको जानना पड़ेगा, आप तो त्रिभुज के बारे में जान ही चुके हैं कि प्रत्येक कोण इसमें एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, दो कोण न्यून कोण होना चाहिए। मान के चलिए इस कोण के सी कोण के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं और सी कोण के सापेक्ष की बातें करते हैं। अब इसमें चेक करते हैं कि ये तीन जो है पार्ट्स, ये तीन जो भुजा है, इससे कितनी रेशियो तैयार की जाती है। तो रेशियो नंबर 1 तैयार करने का तात्पर्य ये है कि रेशियो 1 तैयार करने के लिए जानते हैं कि सबसे पहले लंब का रेशियो आधार से निकालते हैं। लंब का रेशियो किससे निकालते हैं? आधार से निकालते हैं। लंब का रेशियो आधार से निकालते हैं। अब हम लोग फिर जानते हैं कि लंब से आधार का किस प्रकार से रेशियो है। फिर देखेंगे लंब से कर्ण, फिर देखेंगे लंब से कर्ण का रेशियो किस प्रकार से है, लंब से कर्ण का रेशियो है। उसी प्रकार से देखेंगे, फिर देखेंगे लंब से दोनों का हो गया। अब आधार से देखते हैं। आधार से किसका लंब का ले लेते हैं, एक बार लंब का ले लेते हैं और एक बार आधार से कर्ण का ले लीजिए, आधार से कर्ण का ले लीजिए, कर्ण का ले लीजिए। उसी प्रकार से एक बार कर्ण से लंब का, कर्ण से लंब का, और एक बार कर्ण से आधार का ले लीजिए।
अब देखिए तो इसके अलावा भी किसी भी रेशियो को हम लिख सकते हैं तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि लंब से भी दोनों का ले लिया, आधार का भी और लंब से कर्ण का भी, फिर आधार से कर्ण का भी ले लिया, आधार से लंब का भी ले लिए, फिर कर्ण से लंब का भी ले लिया, कर्ण से आधार का भी ले लिए। अब देखिए आपको पहले ही बता दिया है कि रेशियो यानी अनुपात का मतलब होता है भाग देना। भाग देने से तात्पर्य है, भाग देने से तात्पर्य है कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार से तात्पर्य है क्या है, लंब बटे आधार से तात्पर्य है, लंब बटे आधार से तात्पर्य है। उसी प्रकार से लंब बटे कर्ण को लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आधार और कर्ण का अनुपात को लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। सेम उसी प्रकार से आधार बटे लंब, यानी यहाँ पे सॉरी आधार बटे लंब होता, यहाँ पे लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, फिर लिख सकते हैं आधार बटे सॉरी कर्ण बटे लंब, फिर लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। अब इसी सभी अनुपातों को एक इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखने के बजाय एक छोटा सा रूप दे दिया है और उसी रूप के बारे में जानना जरूरी है। अब देखिए इसी सारा रूप के बारे में जानना जरूरी है। अब देखिए यही रूप जो है हमें आगे में शॉर्ट ट्रिक का एक काम करेगा। मान के चलिए इसको क्या बोलते हैं, लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं सॉरी लंब को बोलते हैं कौन चीज, परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद आधार को बी यानी बेस बोलते हैं, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को बोलते हैं एच हाइपोटेनस। उसी प्रकार से आधार को बोलते हैं बी और लंब को बोलते हैं पी, आधार को बी और कर्ण को हाइपोटेनस, कर्ण को हाइपोटेनस, लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनस और आधार को बी बेस। अब देखिए इसी का नाम लिख दिया गया है, इसको नाम इसका लिख दिया गया है टेन थीटा। मान लिया 10, क्या मान लिया है, इसका वैल्यू को दोनों का आधार लंब बटे आधार को मान लिया गया है 10। उसके बाद कर्ण लंब अनुपात कर्ण को मान दे दिया गया है, इसका वैल्यू दे दिया गया है कौन चीज, तो साइन, क्या दिया है साइन। उसी प्रकार से इसका आधार बटे लंब का दे दिया है वैल्यू कोट, ये क्या दे दिया है कोट। उसी प्रकार से इसका वैल्यू आधार और कर्ण का अनुपात को दे दिया है कोस। उसी प्रकार से कर्ण और लंब के अनुपात को दे दिया है, कर्ण और लंब के अनुपात को दे दिया है कोसेक। जस्ट उसी प्रकार से कर्ण और आधार के रेशियो को दे दिया है सेक। तो तमाम चीजों को एक शोध किया हुआ, प्रतिशोध किया हुआ कथन है और इसी कथन को, ये लंबा प्रोसेस को छोटे से एक रूप दे करके त्रिकोणमिति को आसान किया गया है। अब इसी त्रिकोणमिति के इसी वैल्यू से पूरी त्रिकोणमिति को सॉल्व की जाएगी। तो आपको ये रेशियो तो दे दी गई है लेकिन यह व्यवस्थित नहीं है, इसको व्यवस्थित रूप से लिखते हैं और उसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से हम इजीली हम उसको समझ सकते हैं, रट नहीं समझ सकते हैं और समझने की प्रेरणा करेंगे और समझते हैं। सर्वप्रथम इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग एक नियम के अनुसार लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ।
अब देखिए पहले साइन थीटा का वैल्यू लिखते हैं। आप इससे पहले आपको वहां पर दे चुके हैं कि किस प्रकार से किस वैल्यू को क्या माने हैं। तो साइन थीटा होता है P/H। उसके बाद कोस थीटा होता है आपका B/H। टेन थीटा होता है आपका P/B। और कोसेक थीटा होता है आपका H/P। उसी प्रकार से सेक थीटा होता है आपका H/B। उसी प्रकार से कोट थीटा होता है आपका B/P। अब देखिए सभी के हिंदी के बारे में जानते हैं। क्या होता है P लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण को तभी परिभाषित किए थे साइन थीटा। और आधार बटे कर्ण को परिभाषित किए थे कोस थीटा। और लंब बटे आधार को परिभाषित किए थे टेन थीटा। उसी प्रकार से कर्ण बटे लंब को परिभाषित किए थे कोसेक थीटा। उसी प्रकार से कर्ण बटे आधार को परिभाषित किए थे सेक थीटा। उसी प्रकार से आधार बटे लंब को परिभाषित किए थे कोट थीटा। तो सभी के मूल मंत्रों को आप यहाँ पर देख लीजिए। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे समझते हैं कि यह क्या है, इसको रटने की तरीका क्या है सिंपली वे में। तो ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए बचपन नहीं, इससे पूर्व के समय में आप लोग क्या बोलते थे, लाल कक्का बोलते थे, लाल और कक्का बोलते थे। यानी लाल और कक्का किसको बोला जाता है, छोटे पापा को। किसको, छोटे पापा को। तो लाल और काका एक ही बात है। अब देखिए लाल बटे कक्का के तरह, लाल बटे कक्का को याद करके रट करके आप त्रिकोणमिति के 6 रेशियो को आसानी से रट सकते हैं। इसमें कोई ही नहीं है कि मतलब नहीं रट सकते हैं इजली। अब देखिए यहाँ पे खाली समझना है कि एल क्या है। तो एल क्या है भैया, लंब है। क्या है, लंब है। ए क्या है, आधार है। के क्या है, कर्ण है, कर्ण है। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, क्या होता है, एल से लंब, के से कर्ण। फिर देखिए ए से आधार, के से कर्ण। फिर देखिए एल से लंब, ए से आधार। फिर देखिए के से कर्ण, एल से लंब। फिर देखिए उसके बाद देखिए कर्ण का, के से कर्ण, ए से आधार। फिर देखिए ए से आधार, एल से लंब। अब यही 6 रेशियो, यही 6 रूप रटने में आपको किस प्रकार से ट्रिक मदद करता है वह देखिए। लाल बटे कक्का, अब देखिए लाल बटे कक्का, पहला जब वैल्यू को हम देखेंगे तो लाल बटे कक्का है, यानी एल बटे के का वैल्यू है, एल बाय के है। और एल बाय के किसका वैल्यू होता है, तो साइन थीटा का आपको पढ़ा है। किसका वैल्यू पढ़ा है, साइन थीटा का। उसी प्रकार से जस्ट उसके बगल चलते जाएंगे, यानी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू हो गया। अब उसके बाद किसका आएगा, कोस थीटा का, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। किसका आया, कोस थीटा का वैल्यू आया। उसी प्रकार से अब किसका आएगा, टेन थीटा का, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार टेन थीटा का। अब जब इसी प्रकार से उलटते चले जाएंगे, उलटते चले जाएंगे, यानी अब इसको हम पलट देते हैं, के ए बटे एल ए एल। कहने का मतलब है, या नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, आप उलट दीजिए। मान के चलिए 10 का आया था, इसको कोट बनाना है तो बोल दीजिए उल्टा, आधार बटे लंब। क्या बोल दीजिए, आधार बटे लंब। अब मान के चलिए ये आया था किसका,
कोस का, तो कोस का उल्टा होता है कौन चीज, सेक, जो कि अभी नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे तो उसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब देखिए सबसे पहले ये रटने का तरीका क्या हो गया, लाल बटे का साइन कोस टेन को खाली रट लीजिए केवल, इसका अपोजिट पढ़ाते हैं क्या होता है, इसका अपोजिट देखिए क्या होता है। अब देखिए इसका अपोजिट क्या होता है कि साइन का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, और उसके बाद कोस का अपोजिट होता है क्या होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है, टेन का अपोजिट होता है कोट। तो देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट, तो साइन का अपोजिट उमरकर जी कहाँ है, साइन का अपोजिट, तो साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट देखने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि साइन का अपोजिट क्या होता है, तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक। उसके बाद क्या होगा, कोस का अपोजिट क्या होता है, तो कोस का अपोजिट देखे सेक होता है। उसके बाद देखेंगे टेन का अपोजिट कौन होता है, तो टेन का अपोजिट होता है कोस। यानी साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कोट होता है। तो यही सभी रूल को हम इनवर्स के रूप में पढ़ते हैं। अब हम आपको इसी ट्रिक पर क्वेश्चन कुछ कराते हैं और क्वेश्चन को जानते हैं क्या होता है। लाल बटे कका को बुलाना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाती है। मान के चलिए आपको दे दिया जाएगा एक त्रिभुज है और उसका क्या है, आधार 3 है और लंब कितना है, 4 है, लंब 4 है। तो आप साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा का मान निकालिए। तो किस प्रकार से निकालिएगा, तो सभी का मान निकालने से पहले इसका रेशियो निकालना जरूरी है, और इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। और पाइथागोरस थ्योरम को आप बचपन में ही पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम कर्ण बराबर रूट अंडर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, तो कितना हो गया 16, और 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 25, और 25 का होता है 5, ये कितना निकल के आया 5। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब 4, और 4 कर्ण कितना है 5, तो 4 बटे 5 हो गया। उसके बाद कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। उसी प्रकार से टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार, तो लंब कितना है जी, लंब 4 है और आधार कितना है 3 है। इसी प्रकार से आप सभी रेशियो को ज्ञात कर पाएंगे। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति का 8.1 पूरी तरीका से सॉल्व करके आइएगा, और नहीं होने पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो इसी प्रकार से यानी त्रिकोणमिति का 8.1 क्या हुआ, समाप्त हुआ। और आप लोगों को लाल बटे कका को बोलना नहीं है, उसी ट्रिक पर आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।